हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में रिलेशन एंड फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 23 से सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या गिवन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 9 तक दिया है एंड आर बी द रिलेशन इन ए क्रॉस ए डिफाइंड बाई ए बी आर सी डी if a plus d equal to b plus c for ab all ab cd in a cross a, prove that r is an equivalence relation and also obtained equivalence class 2, 5। क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों? कोई रिलेशन है जो ए पर डिफाइंड है, इसका मतलब ए क्रॉस ए से रिलेशन के एलिमेंट्स लिए जाएंगे। क्या बच्चों? ए क्रॉस ए से। और रिलेशन कैसे डिफाइंड है? रिलेशन डिफाइंड है बच्चों ए बी आर सी डी इक्वल्स टू, ए गिव्स कर रहा है कि रिलेशन जब हटेगा तो ए प्लस डी इक्वल्स टू क्या गिवन है बच्चों? बी प्लस सी गिवन है, बी प्लस सी। रिलेशन डिफाइंड है ए बी आर सी डी इफ ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। हैंस जब ये रिलेशन आर यहाँ से हटेगा तो इसका मीनिंग होगा ए प्लस डी। फर्स्ट को फोर्थ एलिमेंट से ऐड किया गया है और सेकेंड को किससे बच्चों? थर्ड से। इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ले लिया जाए तो फर्स्ट को लास्ट से और सेकेंड को थर्ड से। ए प्लस डी, ए प्लस डी फर्स्ट और लास्ट एंड बी प्लस सी सेकेंड और थर्ड को ऐड किया गया है। क्या किया है बच्चों? ऐड किया गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब ए रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखते हैं हम लोग ये सिमेट्रिक है कि नहीं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, किसके लिए बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम लोग जानते हैं एक्स आर वाई इम्प्लाई दैट वाई आर एक्स, वाई आर एक्स। तो यहाँ पे एक्स की प्लेस पे क्या गिवन है बच्चों? ए बी। क्या गिवन है? ए बी। आर वाई की प्लेस पे क्या गिवन है? सी डी इक्वल्स टू, क्या हम लोग सी डी आर ए बी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे? फर्स्ट को लास्ट से जोड़ते हैं, ए प्लस डी इक्वल्स टू सेकेंड को थर्ड से बी प्लस सी गेप्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट को लास्ट से सी प्लस बी इक्वल टू सेकेंड को थर्ड से डी प्लस ए। डी प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? ए। तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए? लिख सकते हैं। अगर यह इसके इक्वल हो जाए तो यह इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हम लोग रफ वर्क में कर लेंगे। कहाँ पे बच्चों? रफ वर्क में कर लेंगे। और रफ वर्क में करके हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग अगर ऐसे लिखे तो क्या आएगा। ए बी आर सी डी अगर लिखें तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे ए प्लस डी और सेकेंड को थर्ड से बी प्लस सी और इसको फर्स्ट को लास्ट से और सेकेंड को थर्ड से ऐड करेंगे। तो पहले ये रफ वर्क में कर लेंगे और देखेंगे कि अगर इतना लिखना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी लिखें। ए प्लस डी इक्वल टू क्या करें बच्चों? बी प्लस सी। तो हम लोग ए भी तो लिख सकते हैं, सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग अगेन इतना लिख लेंगे। क्या बच्चों? ए बी आर सी डी गिव्स, क्या लिखेंगे बच्चों? सी डी आर ए बी, सी डी आर ए बी। तो इसका मतलब सिमेट्रिक होगा। फॉर
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है, एक्स आर वाई इम्प्लाई दैट एक्स आर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। सभी एक्स के लिए एक्स आर वाई इम्प्लाई दैट क्या हो जाता है, एक्स आर एक्स, मतलब वाई के प्लेस पे भी एक्स रख सकते हैं। तो अगर हम लोग क्या ए कामा बी आर सी कामा डी इक्वल्स टू ए कामा बी आर, ए कामा बी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट से और सेकेंड को थर्ड से ऐड किया गया है, तो ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा, इसलिए ए रिफ्लेक्सिव भी है। क्या बच्चों, रिफ्लेक्सिव भी है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, किसके लिए बच्चों, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इम्प्लाई दैट एक्स आर जेड। वाई इंटरमीडिएट है, रिमूव हो जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ से, अगर ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ गिवन हो, तो क्या हम लोग, यह ए एक्स हुआ, ए बी क्या हुआ बच्चों, ए एक्स, ए वाई हुआ, और ये क्या हुआ, जेड। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी आर ई एफ, ए बी आर ई एफ। अगर ऐसा, ये पहले हम लोग रफ वर्क में कर लेंगे। ये अगर हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये रफ वर्क में करेंगे, कहाँ पे बच्चों, रफ वर्क में कर लेंगे, जिससे कि हमें सोल्यूशन करते समय ये इजीली सॉल्व हो सके। तो ऐसे अगर हम लोग लिखें तो ये सारी चीज़ हम लोग अभी रफ वर्क में करेंगे। कहाँ बच्चों, रफ वर्क में। तो इसको लिख सकते ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी एंड इसको लिख सकते हैं सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस एफ बी प्लस ई। इसका मतलब इन दोनों के हेल्प से, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, अगर इन दोनों के हेल्प से अगर ये ला लें तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कैसे हम लोग इसको ला सकते हैं, ए प्लस एफ एक साइड में करना है, ए और प्लस एफ एक साइड में करना है। तो इस टर्म को इसमें जोड़ ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ऐड कर लेते हैं, इस टर्म को इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यह इसके इक्वल है। और अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ए प्लस डी सी प्लस एफ, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो यहाँ से सी और सी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच्चों कैंसिल हो जाएगा, डी और डी कैंसिल हो जाएगा। तो ए प्लस ए एफ इक्वल टू बी प्लस ई हम लोग लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा वर्क अभी हम लोग किस में करेंगे, रफ में। किस में बच्चों, रफ में करके देख लेंगे कि अगर ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से, इसको जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे। क्या बच्चों, जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे। ऐसे लिखते हुए हम लोग, जैसे हम लोग पहले ही चेक कर लिए हैं कि क्या इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब हम लोग इसको ऐसे लिखते हुए इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। क्या बच्चों, लिख लेंगे।
तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी एंड ए। अब यहाँ से लिखेंगे c प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई इम्प्लाइज दैट। क्या बच्चों? इम्प्लाई। यहाँ से जहाँ से हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखे हैं, यहाँ से हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इसमें ऐड कर देते हैं और इसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो a प्लस डी प्लस c प्लस एफ इक्वल्स टू, इस साइड को इस साइड से ऐड कर दें, इस साइड को इस साइड से ऐड कर देते हैं, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। डी प्लस क्या बच्चों? ई। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे? c और c कैंसिल हो जाएंगे, d और d कैंसिल हो जाएंगे। इम्प्लाई दैट a प्लस एफ इक्वल्स टू b प्लस ई। बी प्लस ई लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? इसको हम लोग लिख चुके हैं, क्या होगा है। इसीलिए इसको रफ वर्क में करेंगे, जिससे कि हम लोग पता रहेगा कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे। a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी को ए बी आर सी डी लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे बच्चों? ए बी आर सी डी, ए बी आर सी डी एंड इसको क्या लिखेंगे? इसीलिए इसको रफ वर्क में हम लोग कर लें, इसको लिखेंगे सी डी आर ई एफ। इसको क्या लिखेंगे? सी डी आर ई एफ इम्प्लाई दैट। ये क्या है? इसको पहले रफ में हम लोग करके देख लें। इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस एफ बी प्लस ई को ए बी आर ई एफ। ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए, तो पहले हम लोग ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे कि होना क्या चाहिए। एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इम्प्लाई दैट एक्स आर जेड होना चाहिए। तो एक्स के प्लेस पे ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ लिख करके देख लेंगे कि क्या आना चाहिए। इसको सॉल्व करके देख लेंगे कि अगर हम लोग यह और यह कंबाइन करें तो क्या यह ऑब्टेंड हो जाएगा। हो जा रहा था। तो अब हम लोग सोल्यूशन यहाँ से करेंगे जहाँ से रफ वर्क स्टार्ट किए। तो इस इक्वेशन को लेकर चले हैं तो हम लोग को ये ट्रांजिटिव का कंडीशन ऑब्टेंड हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी होगा। क्या होगा बच्चों? ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तो यह इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन इसी क्वेश्चन में कह रहा है हमसे क्या बच्चों कि क्लास हमें फाइंड करना है किसका? करे आल्सो ऑब्टेंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। किसका बच्चों? 2,5 का। तो कैसे फाइंड करेंगे 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास? क्या है बच्चों? 2,5। तो यहाँ पर रिलेशन जो डिफाइंड है, ए क्रॉस ए से इसके एलिमेंट्स लिए जाएंगे और ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 9 क्रॉस 1 2 3 9 तक के एलिमेंट्स आएंगे। कहाँ तक के बच्चों? 9 तक के एलिमेंट्स आएंगे। अब यहाँ से 2,5 हमें चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? 2,5। तो देखते हैं जरा 2,5 और आर ए बी यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, या यहाँ पे ए बी ले सकते हैं, 2,5 ले सकते हैं। तो 2 प्लस बी, 2 प्लस, इसका मतलब क्या हो बच्चों? 2 प्लस बी इक्वल्स टू 5 प्लस ए। 5 प्लस क्या होगा बच्चों? ए होगा। अब हम लोग यहाँ से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो ए और बी यहीं से लिए जाएंगे। ए और बी दोनों ए से ही सिलेक्ट किए जाएंगे। तो अगर ए की वैल्यू हम लोग 1 ले लें तो ए 6 हो जाएगा। तो हमें बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बच्चों? 6 बनाने के लिए इसे 4 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 4। क्यों? क्योंकि हम लोग ए की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लिए, जब कितना लिए? 1। तो बी की वैल्यू अपने आप कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि ये 6 हो जाएगा तो इसको भी 6 बनाना पड़ेगा।
जब ए की वैल्यू 2 हम लोग लेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 पर 2 7 हो जाएगा। तो अब हम इसको भी 7 बनाएंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी बच्चों बी की, ये 5 लेनी पड़ेगी, 5 और प्लस 2 7 हो जाए। अगर हम लोग ए की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लें 3, क्या ले लें 3, तो इसको 3 और 5 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 4 ले लें तो इसके 7 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम लोग 5 ले लें तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा बच्चों 8 लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 6 ले लें तो यहाँ पर क्या ले लें 9 लेना पड़ेगा। क्यों, 9 और 9 और 2 11 और 6 और 5 11 हो जाएगा। तो 2,5 के जो इक्विवेलेंट क्लास होंगे वो क्या क्या होंगे 1,4, क्योंकि ए भी है यहाँ पे, क्या क्या हो जाएगा बच्चों 1,4 हो जाएगा। पहले ए लिखेंगे 1,4, 2,5, 3,6, 3,6 हो जाएगा, 4,7 हो जाएगा, 5,8 हो जाएगा और 6,9 हो जाएगा। ये किसके इक्विवेलेंट क्लास है 2,5 के, किसके बच्चों 2,5 के, ये सभी के सभी इसके इक्विवेलेंट क्लास हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा 24 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, नंबर क्वेश्चन गिवन है बच्चों। करें यूजिंग द डेफिनेशन प्रूव दैट द फंक्शन एफ ए बी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज बोथ 1 1 एंड अन 2। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या पढ़े थे बच्चों, एज्यूम कर लिया जाए कि एफ का इन्वर्स क्या है जी और जी का इन्वर्स क्या है एफ। तो डेफिनेशन में पढ़े थे इफ एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ इच अदर, इनवर्स ऑफ इच अदर, अगर एक दूसरे के इनवर्स हो जाएं तो एफ ओ जी क्या लिखते थे बच्चों आई वाई लिखते थे। ये रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है ए एक्स से वाई में, तो एफ ओ जी क्या लिखते थे हम लोग आई वाई, जी ओ एफ क्या लिखते थे आई एक्स, आइडेंटिटी हो जाएगा। एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स है, यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या होगा बच्चों जी इनवर्स और जी इक्वल टू क्या होगा एफ इनवर्स। तो कह दिया जाए कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों आई एक्स हेंस ए एक्स के इक्वल होंगे, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल ऑब्टेंड होंगे। तो एक बार मैपिंग कहाँ से कहाँ तक बच्चों एफ से जी में और एक बार जी से एफ में है, एफ से जी में और एक बार जी से एफ में है। तो यहाँ पे कह दिया जाए कि अगर एफ से जी में भी फंक्शन है और जी से एफ में भी फंक्शन है, जी से एफ में भी फंक्शन है, क्या बच्चों जी से एफ में भी फंक्शन है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक्स के एवरी एलिमेंट का इमेज वाई में प्रेजेंट हो और वाई के एवरी एलिमेंट का इमेज एक्स में प्रेजेंट हो और एक ही एलिमेंट का इमेज एक एलिमेंट का केवल एक इमेज हो। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम एक एलिमेंट का दो इमेज बना लेंगे ए और बी का, एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पे आर ले लिया जाए, तो जब हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आर के दो एलिमेंट हो जाएंगे। तो अगर एफ ओ जी डिफाइंड भी हो जाए तो जी ओ एफ डिफाइंड नहीं होगा, इस केस में यह इन्वर्स नहीं होगा। हैंस इन्वर्स होने के लिए 1 1 होना चाहिए, मिनिमम तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि मिनिमम होते ही इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा। तो 1 1 भी होना चाहिए और इसका कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, हैंस इसका कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसका एलिमेंट खाली कर देंगे तो जब इन्वर्स का मैपिंग करेंगे तो एक एलिमेंट इसमें कोई बच जाएगा जो कि फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा 1 1 भी होना पड़ेगा एंड ऑन टू भी, 1 1 के साथ क्या होना पड़ेगा बच्चों ऑन टू भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया बच्चों फंक्शन एफ जी गिव्स आर
एफ एंड जी सच दैट आर गिव्स आर डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3. फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ एंड जी ओ जी. तो हमें कह रहा है कि दो फंक्शंस गिवन है और उनका हमें कॉम्बिनेशन फाइंड करना है. एफ ओ जी फाइंड करना है पहला. तो इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ ऑफ जी एक्स. एफ ऑफ जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं और जी एक्स की वैल्यू कितना है, जी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3. कितना है बच्चों, 2x माइनस 3 है. अब हमें यहाँ पे एफ को रिमूव करना है. तो एफ एक्स क्या गिवन है हमें, एफ एक्स गिवन है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो जब यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर x है. अगर यहाँ पे 5 कर दें तो 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा. और यहाँ पे 2x प्लस क्या कर दिए बच्चों, 2x माइनस 3 कर दें. x के प्लेस पे 2x माइनस 3, तो इस x के प्लेस पे भी क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 का स्क्वायर अपने प्लेस पे रहेगा प्लस 3. इस x के स्थान पे भी क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 और प्लस 1. इसको सॉल्व करने के तो हमें एफ ओ जी ऑब्टेंड हो जाएगा. सेकंड क्या है बच्चों, जी ओ एफ. जी ओ एफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स. जी ऑफ क्या लिखें बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स की वैल्यू कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. अब यहाँ पे हमें पहले एफ एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दिए, उसके बाद जी को देखते हैं. जी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है 2x माइनस 3. जी एक्स इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, 2x माइनस 3. तो जब x के प्लेस पे टोटल वैल्यू रख देंगे, कौन सी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रख देंगे, तो इस x के प्लेस पर भी क्या आ जाए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और माइनस 3 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा. तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे जी, क्यों, जितना x में चेंजिंग हो रहा है, x के प्लेस पे टोटल सब्सिट्यूट कर रहे हैं, तो इधर भी x के प्लेस पे टोटल सब्सिट्यूट करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा. सॉल्व कर लेंगे इसको, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो जी ओ एफ ऑब्टेंड हो जाएगा. अब हम लोग थर्ड देखते हैं बच्चों, एफ ओ एफ. एफ ओ एफ का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स होगा. एफ एक्स के प्लेस पे क्या सब्सिट्यूट कर देते हैं, एफ एक्स के प्लेस पे सब्सिट्यूट कर देते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. अगेन यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे एफ है और यह एक्स के प्लेस पे आ गया, तो एफ और एक्स के प्लेस पे क्या कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो यहाँ से क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कर दिया गया है. क्या कर दिया बच्चों, 3x प्लस 1. तो इस एक्स के प्लेस पर भी ये जो एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, स्क्वायर तो अपने प्लेस पे रहेगा, बस एक्स के प्लेस पे वैल्यू सब्सिट्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि एक्स के प्लेस पे टोटल आ गया है. तो इस एक्स के प्लेस पर भी ये टोटल आ जाएगा. क्या होगा बच्चों, टोटल आ जाएगा. फिर प्लस 3 और एक्स के प्लेस पे अगेन ए आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. क्या बच्चों, और ये प्लस 1 अपने प्लेस पर रहेगा. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं तो वो इस x के प्लेस पर भी सब्सिट्यूट करना पड़ेगा. तो इसकी वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और प्लस 1. इसको सॉल्व करके हम लोग वैल्यू ऑब्टेंड कर लेंगे. क्या बच्चों, वैल्यू ऑब्टेंड कर लेंगे. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या गिवन है बच्चों. फोर्थ पार्ट हमें फाइंड करना है जी ओ जी.
हैंस जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ क्या फाइंड करें बच्चों, जी एक्स। तो जी ऑफ जी एक्स क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा जी, और यहाँ पे जी एक्स के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x माइनस 3, क्या बच्चों, 2x माइनस 3। यहाँ पे जी एक्स जो गिवन है वो 2x माइनस 3 गिवन है, तो यहाँ भी तो जी है और x के प्लेस पे ए आ गया है, तो g और x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x माइनस 3। तो इस x के प्लेस पे हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 3। इस x के प्लेस पे जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वही इस x के प्लेस पे भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 3। इस तरह हम लोग जी भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है बच्चों, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन क्यू, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन आर कॉम्यूटेटिव। हमें फाइंड करना है कौन सा इसमें से कॉम्यूटेटिव होगा, क्या बच्चों कॉम्यूटेटिव होगा। सोल्यूशन में देखते हैं, पहला क्या गिवन है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। इसका मतलब स्टार का मीनिंग है या माइनस है, क्या है माइनस है। तो फॉर कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, फॉर कॉम्यूटेटिव इन स्टार, इन स्टार, स्टार में अगर कॉम्यूटेटिव हो तो ए स्टार बी इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग बी स्टार ए स्टार बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, बी स्टार ए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जरा लेते हैं, ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी, ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ बच्चों, ए माइनस बी। और राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में हो जाएगा बी स्टार ए, बी स्टार ए का मतलब बी माइनस ए होगा, बी माइनस क्या होगा बच्चों ए। क्या ये दोनों इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू नॉट लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, हैंस इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड, सेकंड क्या गिवन है बच्चों, सेकंड गिवन है यहाँ पे ए स्टार बी, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर आल, इसको पढ़ते हैं फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, मतलब ये रेशनल नंबर में ए और बी रेशनल नंबर होंगे। तो कॉम्यूटेटिव के लिए फॉर कॉम्यूटेटिव इन स्टार, स्टार में कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए स्टार बी है, ए स्टार बी, हैंस जब स्टार यहाँ से हट रहे हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, बी स्टार ए है, तो जब बी स्टार ए करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों सेम ही तो है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब एक कॉम्यूटेटिव होगा, हैंस इट इज कॉम्यूटेटिव, इट इज कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव है, क्या है बच्चों कॉम्यूटेटिव है। थर्ड हम लोग देखते हैं, इसका थर्ड पोर्शन क्या गिवन है बच्चों, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्टार बी इक्वल्स टू गिवन है यहाँ पे ए प्लस ए बी, फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन गिवन है। तो फॉर कॉम्यूटेटिव क्या होना चाहिए, फॉर कॉम्यूटेटिव क्या होना चाहिए बच्चों, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्टार बी इक्वल्स टू होना चाहिए बी स्टार ए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है वो है ए स्टार बी, और ए स्टार बी का मतलब ए और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी, यहाँ पे गिवन है ए स्टार बी का मतलब ए प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। और राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, बी स्टार ए, बी स्टार ए का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ए है और प्लस ए बी है, बी और प्लस ए बी है, ये दोनों अलग अलग है।
तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू नॉट लेफ्ट हैंड साइड, सो नॉट कम्यूटेटिव, सो नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव अगेन ये नहीं होगा, क्या बच्चों कम्यूटेटिव नहीं होगा। फोर्थ हम लोग देखते हैं, फोर्थ क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे फोर्थ पार्ट हमें गिवन है ए स्टार बी इक्वल्स टू, क्या गिवन है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो अगर हम लोग कम्यूटेटिव देखें, फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, बी स्टार क्या होना चाहिए ए, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका जो है ए स्टार बी है। क्या बच्चों, ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी का, जब ए स्टार हट रहे हैं तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर कर रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड अगर यहाँ पे लिख लिया जाए तो ए बी स्टार ए है, बी स्टार क्या है बच्चों ए, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड बी माइनस ए और उसका होल स्क्वायर। तो बी माइनस ए के होल स्क्वायर को तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्या बच्चों, ए बी माइनस ए स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों सेम होता है, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा, ए बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज क्या है बच्चों कम्यूटेटिव है, क्या है कम्यूटेटिव